सा लेकर लड़ रहे, और लड़ते लड़ते वहां से उसको खदेड़ कर इतनी बड़ी सेना को भगा देते हैं, जो वहां से भागकर हरिद्वार चला जाता है। हरिद्वार से पहले दोबारा युद्ध होता है, और जब दोबारा युद्ध होता है, दुल्ला भंगी को उस सेना ने घेर रखा था। तैमूर की सेना ने जब दुल्ला भंगी वाल्मीकि को घेर रखा था, हरवीर गुड़िया जाट ने देखा मेरे भाई को घेर रखा है, 10,000 आदमियों की सेना में अकेला निहत्था आदमी कूद गया और गाजर मूली की तरह आदमियों को काट दिया। जब 450 आदमियों को हरवीर गुड़िया जाट ने मारा, मारने के बाद वही दुल्ला भंगी वाल्मीकि वीर गति को प्राप्त हो गए। उसने सोचा क्यों ना तू अपने भाई को लकड़ी दे दे। उसके बाद लड़ाई लड़े, इतनी देर में हरवीर गुड़िया जाट पे पीछे से दोबारा से हमला हो जाता है। हमला होते होते हरवीर गुड़िया दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए योद्धाओं की तरह लड़ता है। पीछे से आता है जोगराज सिंह गुज्जर, ये देखकर मेरे भाई पे हमला हो रहा है, हजारों आदमी मेरे भाई पे भारी पड़ रहे हैं, उनके बीच में जाके लड़ता है। जिसके शरीर में 7 घाव हो रखे थे हरवीर गुड़िया जाट के शरीर में, वो फिर भी लड़ रहा था। वहां जाकर जोगराज सिंह गुज्जर, जिसका भाई बेहोश हो गया था, हरवीर गुड़िया जाट उसको कंधे पे उठाता है और एक हाथ से तलवार से गाजर मूली की तरह दोबारा से उस सेना को काटता है। ये आप लोगों की ताकतें थी, ये आप लोग लड़ाके थे, आप लोग लड़ना भूल चुके हो, आप लोग अपनी ताकत भूल गए हो। आज आप लोगों ने किसको राजा बना दिया, किसको राजा बना दिया? उन आदमियों को आप लोगों ने राजा बना दिया जो कभी अंग्रेजों के बस्ते उठाते थे, जो अंग्रेजों के घर बैठकर हमारी गुलामी बताते थे कि इन आदमियों को मैं बहका लूंगा, मैं फुसला लूंगा। आज भी आप उस जाल से बाहर नहीं निकल के आए हो। मैं आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में कोई बीमारी होती है, आपके काम आपका पड़ोसी आएगा, कोई राजा नहीं। और आपके पड़ोसी की कोई भी जाति हो, आधी रात को आप उसी का दरवाजा खटखटा सकते हो, किसी राजा का नहीं। आप सभी साथियों से एक विनती करता हूं, एक बात को समझने की कोशिश करें, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। बुरी है तो ये सियासतें जो आप लोगों को लड़वाती रहती है। आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, विनती है, इस लड़ाई से बाहर निकलकर अपने भाईचारे को पहचानो। और आज आप अपने हक के लिए नहीं खड़े हुए, आप लोग दोबारा से गुलाम होते जा रहे हो। आप सभी साथियों को बता देता हूं, अरज शिकारा ने कभी झूठ नहीं बोली, याद रखना। बहुत जल्दी दोबारा से गुलाम हो जाओगे नेता मंत्रियों के। जैसे मलिक साहब ने बताया, आगे चुनाव नहीं होंगे, जो राजा बन गया वो राजा ही रहेगा, इस बात को नोट कर लेना। और आप सभी साथियों को एक बात और बता देता हूं, अगर आज आप हक की आवाज उठाते हो, अरे मानता हूं आप लोग बुजुर्ग हो गए, आपका थोड़ा बहुत समय नजदीक होगा, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, आपके पोते, वो तो याद करेंगे कि हमारे दादाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। और जो नौजवान साथी हैं, उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, जब आपके बुजुर्ग अपना इतिहास पढ़ के देखो, 80-80 साल की उम्र में तलवारें उठाते थे, आपको भरी जवानी में क्या हो गया? किस लिए गुलाम बने हुए हो इन सरकारों के, इन नेताओं के, इन मंत्रियों के? जब तक आपके कहता हूं, आपके बीच का किसान का बेटा कुर्सी पर नहीं बैठेगा, बड़ी पोस्ट पर नहीं बैठेगा, आपका भला कैसा हो जाएगा? आप सभी साथियों से गुजारिश करता हूं, अपने आप को पहचानो। और अपने आप को पहचान कर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये नहीं कहा तलवार उठाओ, उसने आपको एक ताकत दे दी, कलम उठाने की। तलवार की जगह उन्होंने आपका काम आसान कर दिया, उंगली वाला। इस उंगली से जब आप बटन दबाते हो, किसी पार्टी का निशान मत देखो, जो आपके हल्के का उम्मीदवार हो उसका चेहरा देखो, वो आपके बीच में खड़ा होने वाला है या नहीं, दिन रात आपके काम आने वाला है या नहीं, आपके लिए जी जान लगाने वाला है या नहीं। अपना नेता उसी को चुनो जो आपके बीच में से निकला हुआ, आप ही का बेटा, आप ही का बच्चा हो। यही आप सबसे मेरी गुजारिश थी, मेरी विनती थी। अगर मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं।
आप लोगों के संगत से जो सीखा वही बोलता हूँ। सभी साथियों को दोबारा से राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।